हेलो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कंस्ट्रक्टर पहली बात है कि क्लास के नेम जो होता है वही होता है। उसमें कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। और उसमें हम पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे क्योंकि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। और उसी पैरामीटर्स के थ्रू हम ये वैल्यू को सेट करेंगे। यहाँ पे हम हार्ड कोड कर दे रहे हैं 10 एंड सुनील। या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम जो पैरामीटर्स यहाँ पे पास करेंगे ना वही इसको असाइन करेंगे। और ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता था, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाता था। देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डॉट करके कुछ वैल्यू सेट नहीं किया है। जस्ट ये ऑब्जेक्ट डॉट करके हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल भी नहीं किया है, जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया है और उसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर ने ऑटोमेटिकली इन दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेट किया है और फिर हमने उसको प्रिंट करके चेक किया था। तो एक नया क्लास बना लेते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का उसका नाम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में फर्क क्या है, मैंने बोला ओनली पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो इसी को एज इट इज कॉपी कर लो। आपको डिफरेंस समझ आएगा कि इन दोनों में हम एक्स्ट्रा क्या चीज कर रहे हैं। तो एज इट इज पेस्ट कर दो। यहाँ पे एक एरर आएगा क्योंकि ये क्लास का नाम जो है वही एज इट इज रहना चाहिए, करेक्ट। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे क्लास के नेम के साथ मैच कर लो, ये एरर चला गया। अभी हम इसको डायरेक्टली हम वैल्यू जो सेट कर रहे थे हार्ड कोड करके, इसको हम हटा देंगे। यहाँ से पैरामीटर्स के थ्रू हम इसके वैल्यू सेट करेंगे क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। वो लेवरेज हमें मिलता है पैरामीटर्स पास करने के लिए। और उसी के थ्रू हम उसका वैल्यू भी सेट कर पाएंगे। ठीक है। तो इसका नाम दे दो, नम दे दो। नम सेम सेम हो जाएगा तो इसका नाम क्या दे दो, कैपिटल में नम दे दो। इसका पहला लेटर कैपिटल कर दो नाम। यहाँ पे भी इसका पहला लेटर, ये स्ट्रिंग टाइप का है राइट। और एक स्ट्रिंग टाइप का ले लो, इसका कैपिटल नेम कर दो। ठीक है, दोनों में बस ये फर्क है। नेम एंड नाम सेम है, बस कैपिटल है ये स्मॉल है। और यहाँ पे आप उसी ये जो पैरामीटर्स पास करो उसी को सेट करो। इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग, जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम जो वैल्यू पास करोगे ना वो ही असाइन हो जाएगा। अभी आपको समझ आएगा कि ये नम एंड नेम में क्या आएगा। ये डिसाइड होगा जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम आप इसमें क्या सेट करना चाहते हो। ठीक है। तो इन दोनों में जस्ट फर्क आपको समझा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं होते थे, इसमें पैरामीटर्स होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हार्ड कोड करके इनके वैल्यू सेट करते थे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उनके थ्रू इसकी वैल्यू सेट कर लेंगे। अभी देखेंगे कि कैसे वैल्यू सेट करना है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो ये फर्क है। एक काम करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू हम भेज रहे थे यहाँ पे 10 एंड सुनील भेजते थे राइट, वही सेम चीज हम यहाँ पे पैरामीटर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही सेम चीज करो, 10 एंड इसका हमें पास कर दो सुनील, तो वही सेम चीज प्रिंट होके आएगा। अभी कुछ चेंज नहीं किया है हमने, जस्ट जो वैल्यू हम हार्ड कोड कर रहे थे यहाँ पे उसको पैरामीटर्स के थ्रू पास कर रहे हैं। क्योंकि ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसमें पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। ये देखो दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें जो पैरामीटर्स की वैल्यू पास करोगे वही सेट हो जाएगा। उसमें आप कुछ भी, उसमें ऑलवेज 10 एंड सुनील प्रिंट होता था। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम जो पास करोगे वही प्रिंट होगा। 10 सुनील का अलावा आप अगर 100 या यहाँ पे मान लो कि सुनील 1 प्रिंट कर दोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, समझ गए कि डिफॉल्ट एंड पैरामीटर्स में क्या फर्क है। अभी आज आई थिंक कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर थोड़ा ब्रॉडर टॉपिक है, तो अभी अगर करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में कॉपी कंस्ट्रक्टर इजीली समझते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।